हाय गाइस, मैं दीपक भारद्वाज अपने इस न्यू टॉपिक लिमिट्स इंडिटरमिनेट फॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो सभी के सभी स्टूडेंट्स जो 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं या जेई, बीटेक, एनडीए, एयरफोर्स, IMU सेट या आइजर की तैयारी कर रही है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी न किसी रूप में सभी को हेल्प करेगा, चाहे वो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या एनडीए एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं या मर्चेंट नेवी में IMU सेट के थ्रू एंट्रेंस ले रहे हैं या फिर रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में अपना करियर शुरुआत करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो गाइस, हियर वी गो। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती क्या हैं। तो देखिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है कि जितना भी कैलकुलेशन वर्क होता है वो हमारे पास दो रूप में होता है। अब वो दो रूप क्या है? डिटरमिनेट फॉर्म्स और दूसरा इनडिटरमिनेट। तो इनडिटरमिनेट में आने से पहले एक बार डिटरमिनेट के ऊपर एक बार और काम करते हैं। देखिए, डिटरमिनेट में भी दो वर्जन होते हैं। या तो वैल्यूज हैं फाइनाइट, निश्चित, फिक्स, जिनको आप सीधे रूप में स्पष्ट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, और दूसरी है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में आपके पास दो ही वैल्यूज होते हैं, या तो प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट। और फाइनाइट में तो सभी वैल्यूज हैं, चाहे वो रैशनल नंबर्स हैं P/Q फॉर्म में, इंटीजर्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, वो सभी के सभी फाइनाइट वैल्यूज है, फिक्स है, निश्चित अमाउंट है। लेकिन अगर हम इनडिटरमिनेट की बात करें तो ये 7 टाइप्स हैं इसके इनडिटरमिनेट के। अब वो 7 टाइप्स हैं क्या, पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। कभी भी किसी सवाल में वैल्यू, लिमिट की वैल्यू पुट करने पर 0/0 फॉर्म आए, या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आए, या इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय 0 फॉर्म आए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आए, 0 रेज़ टू दी पावर 0 आए, या इनफाइनाइट रेज़ टू दी पावर 0 आए, और या फिर 1 रेज़ टू दी पावर इनफाइनाइट आए। तो इनमें से कोई भी फॉर्म आए तो वो सब के सब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। इन फॉर्म्स को आपको किसी न किसी रूप में अवॉइड करना पड़ेगा। इसको आप डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि इनको निकालने का रास्ता है, तरीका है, लेकिन डायरेक्ट वर्जन नहीं। तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं टाइप्स के बारे में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि कुछ सवालों के थ्रू जो इन सभी टाइप्स को डील करने के लिए हमारे पास उपलब्ध है, उनके थ्रू अपना रास्ता कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा कि हाँ, वीडियो को आप लाइक करेंगे। तो पहला सवाल इस वीडियो का आपके सामने ये रहा। यहाँ पर मैं आपको हर सवाल में बताऊंगा कि ये कौन सी टाइप है और इसको कैसे डील करना है। तो देखिए, पहला सवाल है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 log x बाय cot x। तो सबसे पहला जो काम यहाँ पर आपका बनता है वो ये है कि सीधा सीधा पहले इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये क्या बनेगा, log 0 मीन्स इनफाइनाइट, cot 0 इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनती है। देखिए, कभी भी आपके सवाल में 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन जाए फॉर्म, तो आपने क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, एल हॉस्पिटल रूल। और ये कब तक अप्लाई कर सकते हैं, जब तक 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मेंटेन रहे। और उसमें करते क्या है, डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को इन न्यूमरेटर, क्वोशिएंट रूल नहीं यूज करना है, डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, क्वोशिएंट रूल नहीं यूज करना है। तो चलिए सवाल को बढ़ाते आगे। तो अगर मैं log x का डेरिवेटिव करूं तो कितना आंसर आएगा, 1/x लिमिट एज सच। और cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस का cosecant स्क्वायर x। चलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, माइनस को बाहर ले लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0
कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में आने के बाद क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में एक्स है। हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है साइन एक्स एक्स का, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों। कैसे, यहाँ पर तो x की कमी है तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, एक x से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक x से डिनोमिनेटर में। तो आपका सवाल बन गया माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x। तो माइनस, अब इसकी वैल्यू आपके पास क्या हो गई, इसकी वैल्यू होगी 1 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 उसका स्क्वायर इनटू एक्स की वैल्यू क्या है 0। तो डियर फ्रेंड्स आंसर आ गया -1 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। यही आपके सवाल का जवाब है और उम्मीद करूंगा कि हाँ आपको सॉल्यूशन एंड द वे टू डील विद द सेम ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बाकी और क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ेंगे, हर सवाल को डील करने का तरीके के ऊपर फोकस करेंगे कि हाँ ये सवाल है और इसको कैसे डील किया जाए। हाँ इतना जरूर है कि एल हॉस्पिटल रूल आप तब तक अप्लाई करेंगे जब तक कि ये 0 बाय 0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म मेंटेन रहता है। तो चलिए अगले सवाल पर एक नजर डालते हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e रेज टू दी पावर x माइनस e रेज टू दी पावर माइनस x माइनस 2x होल अपॉन x माइनस साइन x। तो सबसे पहला जो काम है वो यही है कि x की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। देखिए e की पावर 0 1, e की पावर माइनस x का मतलब भी यही होता है कि 1 अपॉन e रेज टू दी पावर x, और इसमें x की जगह 0 डालूंगा तो 1 ही बनेगा। माइनस 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, तो ये 1 माइनस 1 न्यूमरेटर 0 बन गया। डिनोमिनेटर x की वैल्यू 0 है, साइन 0 भी 0 ही होता है, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो करना क्या है, एल हॉस्पिटल रूल। अगर एल हॉस्पिटल रूल आप अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करना। e रेज टू दी पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू दी पावर x माइनस e रेज टू दी पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस x, और माइनस x का डेरिवेटिव -1 चेन रूल को यूज करके, तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस 2x का 2 आ गया। डिनोमिनेटर में x माइनस साइन x, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, x का डेरिवेटिव 1 और साइन x का डेरिवेटिव cos x। इतना आपके पास रिजल्ट आ गया। अब वैल्यू डाल के देखते हैं, e की पावर x की जगह 0 पुट करते तो 1 प्लस 1 माइनस 2 ये 0 बन गया, और नीचे 1 माइनस cos 0 1 होता है वो भी 0 बन गया। तो एक बार फिर से अप्लाई कर लीजिए एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू दी पावर x एज सच, e रेज टू दी पावर माइनस x का डेरिवेटिव सेम, लेकिन माइनस x का डेरिवेटिव -1, 2 का तो 0 बन गया, 1 का 0 बन गया, cos x का माइनस साइन x होता है, माइनस पहले से ही है, cos x का माइनस साइन x, तो प्लस का साइन x। ये आपके पास वैल्यू बन गई। एक आखिरी बार और ट्राई करके देखते हैं वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये बन गया e रेज टू 0, e की पावर माइनस x भी आपको बन देगी, साइन 0 0, तो 0 बाय 0 फिर से। तो ये आपको कन्वीनियंस भी आपको दिखाई दे रही है कि इससे इस स्टेप में थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, इससे इस स्टेप में और सिंप्लीफाई हुआ। अब आगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू दी पावर x, e रेज टू दी पावर माइनस x का डेरिवेटिव और माइनस x का प्लस अपॉन साइन x का cos x। अब आप इसमें लिमिट पुट कीजिए, e रेज टू 0 1, e रेज टू माइनस 0 वो भी 1 बन गया, प्लस में है cos 0 वो भी 1 बन गया, तो 2 अपॉन 1 आंसर इज 2। देखिए ध्यान से, और उम्मीद करूंगा कि हाँ आपको प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अपनी नॉलेज को ग्रो करते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ वही सब नहीं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई भी, और जहां भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई इशू आए तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू या टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप के थ्रू हम तक अपनी समस्या जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैल्यू पुट इन करके देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x e x माइनस log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर।
तो सवाल में अगर हम वैल्यू पुट इन करते हैं तो x रेस्ट बाय x इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया तो 0 इंटू ई रेस्ट बाय 0 0 माइनस log 1 वो भी 0 होता है, 0 स्क्वायर वो भी 0, तो 0 बाय 0। तो आपका काम क्या है, एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अब यहाँ तो प्रोडक्ट रूल यूज होगा, x का डेरिवेटिव e रेस्ट टू दी पावर x एज सच प्लस x एज सच e रेस्ट टू दी पावर x का डेरिवेटिव ये रहा, log 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। जब आपका जवाब इतना यहाँ पे डेवलप हो गया, अब इससे अगला कदम उठाइए। ये जो लास्ट टर्म है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर माइनस 1। पहले वैल्यू पुट इन करके देखते हैं। x की वैल्यू 0 डाला, e रेज टू 0 1, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0 पुट इन करने से माइनस 1 यानी कि अल्टीमेटली 0 बन गया, डिनोमिनेटर 2 इंटू 0 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है। तो एक बार और एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू दी पावर x का डेरिवेटिव सेम। अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 ex एच सच प्लस x एच सच ex का डेरिवेटिव ex और इसका डेरिवेटिव x रेज टू दी पावर n का फार्मूला, n क्या है -1, तो -1 प्रोडक्ट में आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1, x 1 प्लस x की पावर कितनी हो जाएगी -1 माइनस 2 होल अपॉन 2x का डेरिवेटिव 2। अब आपका काम क्या है, आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको और अदरवाइज वैल्यू पुट इन भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन तीनों टर्म में e रेज टू दी पावर x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट x, तो मैं लिख देता हूं x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x होल स्क्वायर होल अपॉन 2 अंडर लिमिट x टेंड्स टू 0। और दोस्तों अब यहां पर आप इस चीज को वैल्यू पुट इन करके देखें और देखिए आंसर आपको क्या मिलता है। e रेज टू 0 1, 0 प्लस 2 2 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर 1 होल अपॉन 2, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाता है 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 बाई 2 इज द आंसर। उम्मीद करूंगा कि हाँ कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा और इसी के साथ अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, और ये रहा आपके सामने। देखिए सवाल में साफ तौर पर यहां लिखा हुआ है कि इस सवाल की फॉर्म 1 रेज टू दी पावर इन्फिनिटी है, लेकिन हम क्यों मान ले, हमारा काम क्या है कि पहले इसे चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन x रेज टू दी पावर 10x, तो इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है 1 और टेंजेंट पाई बाई 2 इनफाइनाइट, तो सच है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो आप उसको लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन x रेज टू दी पावर टेंजेंट x। तो दोस्तों ऐसे सवालों में आपको क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए ताकि हम इस फॉर्म को अवॉइड कर सकें। अब लॉग लेने के बाद क्या बन गया, ये लेफ्ट साइड लॉग y, राइट साइड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन x टू दी पावर टेंजेंट x। अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी ये पावर यहां से उठकर ट्रांसफर हो जाएगी इन प्रोडक्ट कोएफिशिएंट के तौर पर टेंजेंट x। अब आप इसमें जो आपके पास फॉर्म आई है लॉग साइन x इंटू टेंजेंट x। अच्छा अगर मैं इसमें वैल्यू पुट इन करके देखना चाहूं तो टेंजेंट पाई बाई 2 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, लॉग
साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू 1, लॉग 1 0, तो इनफाइनाइट इंटू जीरो फॉर्म बन रही है। तो इसमें आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, क्या कि इस टेंजेंट एक्स को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले आइए। तो ये बन गया लॉग साइन एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स, डिनोमिनेटर में आके कॉट एक्स बन गया। और अब अगर आप इस फॉर्म को देखें तो लॉग साइन 90 यानी कि लॉग 1 0, कॉट 90 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म आ गई और आपके लिए एल हॉस्पिटल के रास्ते ओपन हो गए। तो एल हॉस्पिटल के रास्ते ओपन हो गए तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल यहां पर अप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका जो सवाल है लॉग साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल यूज करते हुए कॉस एक्स, होल अपॉन कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, अंडर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2। आप चाहें तो इस जगह पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये जो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स है इसको भी आप न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। थोड़ा वो सिंप्लीफाई कीजिए, जो चीज कॉमन एंटाइटी कैंसिल आउट हो रही है, साइन एक्स टू साइन एक्स। मैंने इसको एक काम किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म आपके पास बन गई साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स यानी कि साइन 2x, और उसके साथ क्या है 1/2, और ये माइनस का साइन भी है। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। अब ये आपके पास किसकी वैल्यू है, लॉग y की। तो अब इसमें x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट इन कीजिए। तो अगर x की वैल्यू आप पाई बाई 2 यहां पर पुट इन करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है x की जगह पाई बाई 2 पुट करने से 2 इंटू पाई बाई 2 यानी कि ये साइन पाई बन जाएगा, माइनस हाफ साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो माइनस हाफ इंटू 0, तो ये वैल्यू बनी 0। और ये 0 किसकी वैल्यू है दोस्त, लॉग y की। आपको तो y की वैल्यू चाहिए थी, तो इसका एंटी लॉग ले लीजिए, y इज इक्वल्स टू ये जो 0 है वो e रेज टू दी पावर 0 हो जाएगी, और आपका सवाल का जवाब मिल गया 1। तो 1 आपके सवाल का जवाब है। और आपने देखा किस तरह से हमारा जो सवाल था उसमें जो हमारे पास 1 रेज टू दी पावर इनफाइनाइट फॉर्म थी उसको किस तरह से हमने एल हॉस्पिटल के लिए जो है कन्वर्ट किया। तो ये इस सवाल का मूल मंत्र था। जहां भी आपके पास 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में से कोई फॉर्म ना मिले, उसमें जो मिले तो उसको किसी ना किसी प्रकार से 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आपको तब्दील करना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हियर वी आर। तो अगला सवाल पर नजर डालते हैं। सवाल है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cos x रेज टू दी पावर पाई बाई 2 माइनस x। पहले सवाल पर एक नजर, उसके बाद वैल्यू पुट इन करके देखते हैं। cos 90 0, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 फिर से 0, तो 0/0 फॉर्म आपको इस सवाल के अंदर मिल रही है। अगर 0/0 फॉर्म मिल रही है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि इसको y लेट कर लीजिए। लेट y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 cos x रेज टू दी पावर पाई बाई 2 माइनस x। अब इसे दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, पिछले क्वेश्चन की तरह log y लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस x log cos x। अब यहां पर आप इसे डील कीजिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। मैं आपको पहले एक चीज यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह देखें, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट इन करें तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये बन रहा है 0, log cos पाई बाई 2 log 0 यानी कि ये बन रहा है आपके पास इनफाइनाइट। तो 0 इंटू इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है। तो आप एक काम कीजिए, जो इनमें से एक टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाइए, इनमें से
एक टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाइए सो दैट कि ये करेक्ट वर्जन में आ जाए। तो मैं यहां लिख देता हूं log cos x एज सच, और ये जो पाई बाई टू माइनस एक्स था उसको मैं यहां ले आता हूं अपॉन के अपॉन में 1 अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स। अब ये आपके पास जो फॉर्म बन गई वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की बन गई। और अगर ऐसी बात है तो आप बोथ साइड यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन है log y, एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देंगे तो यहां log cos x आपके पास बन गया 1 अपॉन cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होल अपॉन डिनोमिनेटर में इसके ये जो 1 अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स है इसको डिफरेंशिएट कीजिए। इसका मतलब है एक तरह से पाई बाई टू माइनस एक्स उसकी पावर माइनस 1। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला यूज करके -1 पाई बाई टू माइनस एक्स उसकी पावर -2 इंटू पाई बाई टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। दो माइनस आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब अगर मैं सवाल पर निगाह डालता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, न्यूमरेटर में वैल्यू है आपके पास माइनस टेंजेंट x, और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है 1 अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू। अगर मैं वैल्यू डालने की बात करूं तो यहाँ इनफाइनाइट मिल रहा है आपको और नीचे इनफाइनाइट बन रहा है, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रहा है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चेंज ओवर ला सकते हैं जिससे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। और वो चेंज क्या है? वो चेंज है कि मैं इसको नीचे ले आता हूं, ये न्यूमरेटर में चला गया ताकि इसको डिफरेंशिएशन करने पर ये रिड्यूस हो सके। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, ये वैल्यू बन गई ऊपर पाई बाई टू माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेंजेंट x बन गया को टेंजेंट x, और माइनस का साइन यहां पर है। ये बन गया आपके पास 0 बाय 0 वैल्यू। डिफरेंशिएट कर दीजिए यानी कि एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एस सच, इसका डेरिवेटिव हो गया 2 टाइम्स पाई बाई टू माइनस एक्स, और पाई बाई टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, को टेंजेंट x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। क्वेश्चन आपका बन जाता है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, ये 2 टाइम्स पाई बाई टू माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में ये माइनस यहां लिख देता हूं, डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट स्क्वायर x। अब आप देख रहे हैं कि हाँ अब क्वेश्चन आपका काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया है। अब अगर आप इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वेश्चन पहले से सिंप्लीफाई आपके पास हो जाएगा। जिस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई किया इसी प्रकार से आप डिनोमिनेटर को भी सिंप्लीफाई यहां पर कर लेंगे। तो देखिए ये देखिए, अगर यहां वैल्यू आप किसी भी जगह आप चेक कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि आप एल हॉस्पिटल फिर से अप्लाई करें, देख लेते हैं। देखिए अगर आप x की वैल्यू पाई बाई टू पुट इन करते हैं तो न्यूमरेटर बन रहा है 0, डिनोमिनेटर बन रहा है 1, तो ये वैल्यू 0 बाई 0 नहीं है, इंस्टेड 0 है। तो आप कहेंगे कि हाँ इस हिसाब से तो आपका आंसर आ गया log y इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या होगी दोस्त? e रेज टू दी पावर 0 1। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आपने एक चीज देखा कि एल हॉस्पिटल आप तभी तक कैरी ऑन कर सकते हैं जब तक कि 0 बाय 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बने, और उसके तुरंत बाद जैसे ही आपको एक रिजल्ट मिलता है, फाइनाइट रिजल्ट मिलता है, आपका जॉब वहीं पर एंड हो जाता है। यानी कि यू आर गेटिंग द फाइनाइट यानी कि डिटर्मिनेबल वैल्यू आउट ऑफ योर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए ऑलमोस्ट एक सिमिलर क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0
cot x रेज टू दी पावर 1 बाय लॉग एक्स, रेज टू दी पावर 1 बाय लॉग एक्स। तो सवाल पर एक निगाह डाल लेते हैं और पहले सवाल को चेक कर लेते हैं कि इसकी फॉर्म क्या है। तो ये रहा आपका सवाल, अंडर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cot x रेज टू दी पावर 1 बाय लॉग एक्स। वैल्यू पुट इन करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। cot 0 इनफाइनाइट और log 0 इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, तो इनफाइनाइट रेज टू दी पावर 0, यही फॉर्म है। तो नेचुरल सी बात है, एज यूजुअल आप अपने क्वेश्चन को y लेट कर लीजिए। y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x रेज टू दी पावर 1 अपॉन log x। चलिए ठीक है, log ले लीजिए बोथ साइड, log y लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ cot x रेज टू दी पावर 1 अपॉन log x। तो ये पावर उठकर इनटू में आ जाएगी। आपका सवाल बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 log cot x, और ये जो 1 अपॉन log x आगे आएगा उसका log x मैंने इस रूप में लिख दिया। वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं इस मूवमेंट पर कि वैल्यू क्या बन रही है। cot 0 यहां पर इनफाइनाइट तो log इनफाइनाइट, और log 0 तो आपका जो क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में यहां पर रन कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको तब्दील कर सकते हो या फिर एज सच रन कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आप इसको इसे करना क्या है। देखिए यहां पर एक चीज से अपने को इशू है, क्योंकि cot x इसकी तरह से log 0 नहीं बन रहा, तो आप इसके साथ एक छोटा सा वर्कआउट कर सकते हैं। क्या कि जो log cot x है, एल हॉस्पिटल लगाने से पहले आप इसको लिख सकते हैं log cot x को log टेंजेंट x इनवर्स ओवर log x अंडर लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये पावर उठकर आगे आ जाएगी। तो आपका सवाल हो गया सिमिलर टाइप में माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 log टेंजेंट x ओवर log x, क्योंकि ऐसा करने से आपके पास एक बेनिफिट मिल जाता है कि x की वैल्यू 0 पुट इन करने से log 0 इन्फिनिटी, log 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। और अब आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए एल हॉस्पिटल रूल, तो आपके पास रिजल्ट मिल गया माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 log 10x, तो 1 अपॉन 10x, और टेंजेंट x का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, log x का 1 अपॉन x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट इसमें दिखाई दे रहा हमको। यहां पर ये जो x है ये अपॉन का अपॉन इनटू में आ जाएगा, तो x अपॉन 10x इनटू सीकेंट स्क्वायर x। तो इसको दोनों के ऊपर ही अप्लाई कर दीजिए, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। ये माइनस का साइन है। देखिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट x अपॉन x, इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। सीकेंट 0 की वैल्यू भी 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया -1। ये वैल्यू किसकी थी, log y, और log y की वैल्यू क्या होती है, log y की अगर वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e रेज टू दी पावर -1, यानी कि 1 अपॉन e। थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन के कंपेरेटिवली लेंथियर था, लेकिन विद इन टाइम अलॉटेड था, तो आपके सवाल का जवाब आ गया y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e। उम्मीद करूंगा कि सॉल्यूशन समझ में आया हो, और फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये लीजिए अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। सवाल पर नजर डाल लेते हैं, थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय साइन x माइनस 1 बाय x। क्वेश्चन के सामने यहाँ पर लिखा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। लेट्स चेक फर्स्ट। x की वैल्यू 0 पुट करने पे साइन 0 0, 1 अपॉन 0 मीन्स इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। सच है, इट्स ट्रू।
तो देखिए दोस्त, ऐसा सवाल कभी मिले तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे, एक्स साइन एक्स, इस फॉर्म को अवॉइड करना है। और यहाँ एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर क्या बन गया, एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसमें लिमिट पुट करके देखिए, एक्स की वैल्यू 0 डालने से न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर भी 0, 0 बाई 0 फॉर्म। तो क्या बनता है, एल हॉस्पिटल रूल। तो मोमेंटम का फायदा उठाइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, होल अपॉन, ये प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स एच सच, यूवी फॉर्मूला, और एक्स एच सच, साइन एक्स का कॉस एक्स। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 1 माइनस कॉस 0 1 यानी कि 0, और नीचे साइन 0 0 और 0 इंटू कॉस 0 यानी कि 0 इंटू 1 0, तो 0 ही बन रहा है। तो दोस्त इसके अंदर आप एक बार और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए। तो 1 का 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस एक्स एच सच, एक्स एच सच, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो कुल मिला के आपका सवाल बन जाता है, यानी कि हमारा सवाल बन जाता है साइन एक्स होल अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। अब अगर इसमें आप कहें कि हाँ सर वैल्यू जो आपके पास बन रही है उसमें वैल्यू पुट इन करें, तो देखते हैं 0 बाई 0 बन रहा नहीं बन रहा। एक्स की वैल्यू 0 डालने से न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर 2 cos 0, 2 टाइम्स cos 0 1 2 माइनस 0, तो बच्चा ये तो 0 बाई 2 यानी कि 0 वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब है एल हॉस्पिटल अब आगे प्रोसीड नहीं हो सकता। आपके सवाल का जवाब क्या आ गया, 0। यहां आपने कोई लॉग तो अज्यूम किया नहीं था, तो इसका मतलब है 0 इज द फाइनल आंसर। कैसा लगा? उम्मीद करूंगा कि हाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा रिलैक्स फील किया होगा। हियर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट कॉट इनवर्स x रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स। पहले सवाल पर ध्यान से देखें और इसकी फॉर्म को चेक करें कि क्या फॉर्म है। तो अगर मैं फॉर्म चेक करता हूं तो कॉट इनवर्स इनफाइनाइट यानी कि 0 और 1 अपॉन इनफाइनाइट वो भी 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म है। और अगर आपके पास 0 बाई 0 फॉर्म है तो अब आपने क्या करना है, एज यूजुअल इसको y अज्यूम कर लीजिए, y लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट कॉट इनवर्स x रेज टू दी पावर 1 बाई एक्स। बोथ साइड लॉग ले लीजिए। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं तो मेरा सवाल में पावर उठकर आगे आ जाएगी। तो आपका सवाल बन गया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग कॉट इनवर्स x, और ये जो पावर 1 बाई एक्स आगे आएगी इसको हम यहां लिख लेते हैं x के रूप में, x के रूप में लिख लेते हैं। और अब यहां पर पहले पावर वैल्यू पुट इन करके चेक करेंगे। तो कॉट इनवर्स इनफाइनाइट 0, लॉग 0 इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है। तो इसका मतलब है सीधी सी बात है, ये आपको जो है कह रहा है कि आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया 1 अपॉन कॉट इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है चेन रूल यूज करके माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव इस x का 1 हो गया। अल्टीमेटली थोड़ा सा इसे एक बार लिख लेते हैं फिर आगे सोचेंगे। तो ये बना माइनस 1 अपॉन कॉट इनवर्स x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास यहां पर इसकी फॉर्म बन रही है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में मिस्टेक रह गई है, यहाँ पे गलती हो गई, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर इसको वर्कआउट किया तो 2x आ गया,
ये आपके पास फॉर्म यहां पर अभी हमारे पास बनी हुई, यानी कि 2x ये यहां पर है, ये आपके पास फॉर्म है। अब इस फॉर्म को हमें आगे प्रोसीड करना है। अब x की जगह इनफाइनाइट नहीं पुट कर सकते, क्योंकि जब तक ये डील नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप इस इनफाइनाइट को जीरो लिमिट में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करें, लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल्स टू 1/t। अगर x 1/t आप अज्यूम करते हैं और x अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, तो t अप्रोच करेगा जीरो को। अब देखिए आपका सवाल बनता क्या है, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, ये बना -1, ये 2 टाइम्स x की जगह 1/t, cot इनवर्स 1/t, cot इनवर्स 1/t, और 1 प्लस 1/t²। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। लिमिट t टेंड्स टू जीरो, ये t ऊपर चला गया, -t अपॉन 2, कॉट इनवर्स 1/t को आप लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स t, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग। और इसको अगर आप एलसीएम ले तो ये बनता है t² प्लस 1 अपॉन t²। वो t² भी यहां आकर इससे मल्टीप्लाई हो गया, t³ बन गया। तो ये आपके सवाल इस तरह से तब्दील हो जाता है। अब यहां पर आप इस चीज को वर्कआउट कर सकते हैं सेपरेटली। कैसे, स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां पर बन रहा है, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, ये आपके पास बन रहा है -t² अपॉन 2, t², इसमें से t² सेपरेट कर लिया, t अपॉन tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, और 1/1 प्लस t²। अब देखिए ये 3 आपके पास रिजल्ट हैं, जस्ट अ सेकेंड, tan इनवर्स t। अब देखिए अगर मैं लिमिट पुट करता हूं तो ये बन जाता है 0, ये वैल्यू 1, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, टेंजेंट इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, और ये बनता है 1/1 प्लस 0 यानी कि 1। तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल्स टू 0, और ये वैल्यू किसकी थी, log y की, आपने log लिया था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, e⁻0 यानी कि 1। ये दोस्त आपका सवाल का जवाब, और उम्मीद करूंगा कि हाँ आपको आंसर समझ में आया होगा अच्छी तरह से। और वीडियो कैसी लगी, आपको कॉन्सेप्ट से कुछ फ़ायदा पहुंचा, आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ, और आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो तुरंत मिले, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और कोई भी आपका सुझाव है वो आप शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी इसी कैटेगरी में, और टॉपिक होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि कैलकुलस 1 पर हम रन कर रहे हैं और इस पर रन करते रहेंगे। जल्दी आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।